हिमाचल प्रदेश में आज 3 जिला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिला में अत्यधिक भारी से भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा अगर देखा जाए प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र, चाहे राजधानी शिमला समेत प्रदेश के अधिकांश जो जिला है वहां भी जो मूसलाधार वर्षा देखने को मिल रही है। अगर देखा जाए चंडीगढ़ मनाली सड़क मार्ग समेत यानी कि 259 सड़क मार्ग अवरुद्ध है, जिसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में 30 सितंबर को मानसून प्रवेश हुआ था, तब से लेकर अब तक 155 लोगों की जाने गई है। वहीं अगर देखा जाए 835 करोड़ से अधिक सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ है। ये बात जरूर है कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष जो नुकसान है वो अत्यधिक नहीं है, क्योंकि अगर 2023 की अगर हम बात करें तो 12,000 करोड़ से अधिक का नुकसान प्रदेश में सरकारी और निजी संपत्ति का हुआ था। वहीं 2025 की बात की जाए तो लगभग 9,000 करोड़ से अधिक सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ। लेकिन इस वर्ष अभी तक के आंकड़ों के अनुसार 835 करोड़ से अधिक सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ। अनुमान जताया जा रहा है कि ये जो मानसून है 30 सितंबर तक जो हिमाचल प्रदेश में सक्रिय रहेगा। और अगर देखा जाए आने वाले यानी कि मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि आने वाले यानी कि 17 जो अगस्त तक जो प्रदेश में जो मानसून अत्यधिक सक्रिय है, ऐसे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ये बात जरूर है कि आज के मुकाबले कल जो पश्चिमी विक्षोभ है थोड़ा जरूर कमजोर रहेगा, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है जो आपदा हिमाचल प्रदेश में चली है, ऐसे में जो कुल्लू के सब डिवीजन में भी आज शिक्षा संस्थानों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो मूसलाधार वर्षा हो रही है, ऐसे में छात्रों को स्कूल जाने में भी कहीं ना तो कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अभी भी प्रदेश में जो नेशनल हाईवे यानी कि जो मनाली और चंडीगढ़ हाईवे समेत यानी कि 259 सड़क मार्ग अभी भी अवरुद्ध है। वहीं अगर देखा जाए बीती रात भी जो मूसलाधार वर्षा हुई है, सिमरिटी में पहाड़ी गिरने से यानी कि 3 जो बाइक है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। इसके अलावा जो कुल्लू मनाली में भी कई जगह हादसे देखने को मिले। फिलहाल मैं अपनी स्टोरी से चाहूंगा कि कुछ यहाँ की तस्वीरें दिखाई जाए, जिस तरीके से राजधानी शिमला में जो वर्षा का क्रम है लगातार जारी है। केवल मात्र राजधानी शिमला ही नहीं, अपितु जुब्बल कोटखाई, रोडू, फागू, ठियोग में भी जो वर्षा का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में जो जीवन है कहीं ना तो अस्त व्यस्त जरूर हुआ है। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू NH यानी कि 305 पर भी चलती गाड़ी पर मलबा व चट्टाने गिरी है। इससे गाड़ी में सवार दोनों लोगों को हल्की चोटें आई है। गाड़ी मलबे के नीचे दब गई है। गाड़ी में सवार दोनों व्यक्ति आनी की ओर जा रहे थे, तभी दोगड़ी मोड़ के पास जो पहाड़ी मलबा पर गिर गया। आनी के ही एक बस स्टैंड पर खड़ी गाड़ी पर पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरा, इससे गाड़ी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। वहीं जो शिमला की सिमरिटी में सोमवार देर शाम पहाड़ी से चट्टाने गिरी, इससे सड़क किनारे पार्क जो बाइक थी उनको भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। सड़क बंद हो गई है। प्रदेश के ज्यादातर भागों में बीती रात से बारिश हो रही है। राज्य में जो चंडीगढ़ मनाली 4 लेन समेत जो पहले ही मैंने कहा कि 259 सड़क मार्ग बंद होगी है, ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी और रात से ही हो रही बारिश को देखते हुए SDM शिमला ने भी सभी सब डिवीजन में सभी शिक्षा संस्थानों में आज छुट्टी घोषित की गई है। IMD के अनुसार खासकर जो कांगड़ा, मंडी, सिरमौर जिला में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला और सोलन में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। IMD के मुताबिक प्रदेश में मानसून की सक्रियता जो सक्रिय है अगले 1 सप्ताह तक बनी रहेगी। बारिश से राहत के आसार नहीं है। हालांकि कल से पश्चिमी विक्षोभ आज की तुलना में थोड़ा कमजोर रहेगा। इस दौरान कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए अगले 4 दिनों तक कुछ जिला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। IMD ने भारी बारिश के दौरान लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। नदी और नालों, खड्डों के किनारे ना जाने, तेज बहाव वाले पानी को पार करने तथा लैंडस्लाइड प्रभावित क्षेत्रों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भारी बारिश के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक भूस्खलन, सड़क पर मलबा आने की स्थिति बन सकती है। लोगों को स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करने को कहा है। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान अगर बात की जाए तो बारिश का असर तापमान को देखते हुए मिला हुआ है, क्योंकि कई जगह जो तापमान कई जगह कम हुए हैं। कई शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। चंबा का अधिकतम तापमान जो 2.6 डिग्री नीचे गिरा था वो आज 30.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। ऐसे में कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, निश्चित तौर पर जब वर्षा होती है तो तापमान में भी कहीं ना तो कहीं गिरावट दर्ज होती है। और खासकर अगर देखा जाए जिस तरीके से पहले मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें, मैदानी राज्यों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात व अन्य राज्यों से लगातार जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश पहुंचे थे, क्योंकि उमस भरी गर्मी थी। ऐसे में लगातार जो जिला शिमला की हाटुबिग, नालदेहरा, कुफरी, कुल्लू मनाली, चंबा के खिजार, कालाटॉप, वहीं लाहौल स्पीति की कोकसर, कोबी, शुक्रधारा, रोहतांग, बारालाचा, दारचा में पहुंचे थे। लेकिन अगर देखा जाए मई, जून, जुलाई में जो पर्यटकों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला था। लेकिन अब लगातार जिस तरीके से प्रदेश में आपदा आ रही, ऐसे में कहीं ना तो कहीं पर्यटकों की संख्या में काफी ज्यादा कमी आई है। और प्रशासन की ओर से यही एडवाइजरी जारी की गई है, नदी नालों से दूर बना के रखी। क्योंकि अगर लाहौल स्पीति की बात करें तो बीते दिन भी वहां पर जिस तरीके से बाढ़ आने के चलते लोगों के कई मकानों पर इसका नुकसान देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, इस बरसात में लगातार लोगों को सचेत रहने को कहा गया। नदी नालों से दूरी के लिए कहा गया, क्योंकि नदी से 500 मीटर की दूरी और नालों से 200 मीटर की दूरी के लिए कहा गया। क्योंकि जब वर्षा होती है तो निश्चित तौर पर जो नदी नालों का जलस्तर अत्यधिक बढ़ जाता है, जिसके चलते वहां जाना किसी जोखिम से नहीं। कामशी शर्मा की रिपोर्ट शिमला से।